तो मुझे ना ऐसा लगता है एक्चुअली में, जैसे नहीं आप लोगों ने कभी ये आपके दिमाग में आया है कि जो मतलब जो असुर लोग थे या राक्षस थे, वो जब तपस्या करते थे और उसके बाद में भी वो अपने दोबारा मतलब अपने पुराने प्रारूप में वापस आ जाते थे, तो वो चीजें उसके अंदर कैसे आती थी? क्योंकि तपस्या करने के लिए योगिक बुद्धि चाहिए होती है। आपका मन जब शुद्ध होगा, जब हृदय से आप शुद्ध होंगे, जब मस्तिष्क से आप शुद्ध होंगे, तभी आप उस ईश्वर को प्राप्त कर पाते हैं जो जो उन्हें वरदान देते थे। तो आखिर ये चीज होती कैसे थी कि वापस मतलब वो उसी फॉर्म में वापस आ जाते थे? ऐसा क्या होता था? तो एक्चुअली में ये होता है कि मतलब रिसर्च में मैंने पढ़ा है कि ऐसा होता है कि हमारा जो मस्तिष्क है वो बहुत ही स्ट्रांग है, और मतलब हर एक चीज, जो छोटी छोटी चीज हम सुनते देखते या बोलते हैं, वो हमारे मस्तिष्क को या दिमाग को इफेक्ट करती हैं, और वो कहीं ना कहीं हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ जाती हैं। एक्चुअली जब राक्षस लोग जब तपस्या करते हैं तो वो देवता का रूप हो जाते थे, मतलब वो देव ही बन जाते थे, तभी उनको वो वरदान मिलता था, यानी वो एक यौगिक बुद्धि उनकी हो जाती थी। लेकिन हमारा मस्तिष्क इतना स्ट्रांग था, मतलब ये कहना गलत हो जाएगा कि ईश्वर जो है वो राक्षसों को वरदान देते, वो एक्चुअली में देते देवता गए थे, लेकिन बाद में वो खुद बन जाते थे, क्योंकि मस्तिष्क में उनके वो पुरानी बातें कहीं ना कहीं रहती थी और वो उसको इफेक्ट करती थी जाके। तभी हमारे यहाँ मतलब योगस्थ चित्त वृद्धि निरोधा बोला गया है कि हम लोगों को लगातार वैसे ही कार्य करने चाहिए जो हमारे मस्तिष्क को, हमारे चित्त को लगातार साफ करते रहते हैं। अदरवाइज ये हो जाएगा कि अगर मतलब हम नहीं करेंगे तो दोबारा से हम उसी फॉर्म में वापस चले जाते हैं। आपने कई बार ये महसूस भी किया होगा कि आप 4 दिन अच्छे काम करते हैं, लेकिन 5वें दिन आप फिर से वही उसी वृत्ति में वापस जाने लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे दिमाग से पूरी तरह से वो गंदगी साफ हुई नहीं है। तभी आप लोगों ने कई ऋषियों की कहानी में भी ये चीजें सुनी होंगी कि वो 10-10 साल, 100-100 साल, हजार-हजार साल तपस्या करते हैं, स्टिल कोई ना कोई, जैसे काम रूप में कभी मेघना या कभी कोई इंद्र भेज देते थे अपनी किसी भी अप्सरा को, और वो उनसे इफेक्ट कर जाता था, और वो फिर उनकी तपस्या पूरी तरह से भंग हो जाती। तो ऐसा कैसे होता था कि वो मतलब इतने साल तपस्या करने के बाद में भी वो चीजें होने लगती थी? तो यही हमारा स्ट्रांग इतना मस्तिष्क होता है कि वो चीजें दोबारा इफेक्ट करती हैं, बार बार इफेक्ट करती है, और उनके साथ में कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसका निवारण एक ही होता है कि हम अपनी संगति को सुधारें, और अपने जो दिनचर्या है या जो हमारी जो क्या कहते हैं उसे खाना पीना है, या कुछ भी सोचना बोलना, इवन जो हम देखते हैं उसका भी इफेक्ट पड़ता है। तो हमको हर एक चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, तभी ये चीजें आगे बढ़ती हैं। जो भी आप लोगों को जो भी ऐसा कुछ लगता है तो बताइएगा, कमेंट में बताइएगा, देखते हैं किसकी कैसी क्या सोच है।